एक जो शॉर्टफॉल हमें 6 माह के बाद नज़र आ रहा है 400 अरब का, ये कैसे कवर अप होगा? फिर जिन सेक्टर्स को हमें टैक्स नेट में लेकर आना है, उसमें अभी तक क्यों FBR को या ओवरऑल हुकूमत को कामयाबी मिल पा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। देखिए, मसला ये है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में एक टैक्स का निज़ाम है उसमें इतनी पेचीदगियां हैं कि कोई भी नया आदमी इस सिस्टम में आने से जो है वो घबराता है, क्योंकि वो खौफ ज़्यादा होता है कि FBR की हरासमेंट होगी, वो खौफ ज़्यादा होता है कि पिछले कई सालों की उससे चीज़ें भरवाई जाएंगी, वो खौफ ज़्यादा होता है कि उसी का ऑडिट होगा। क्योंकि प्रॉब्लम यह है इस वक्त के जो सिस्टम में है वो ही टैक्स दे रहा है और उसी से टैक्स वसूल किया जाता है। जहाँ तक 400 अरब कम जो रिकवर हुआ है वो तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक तरफ आपकी इकोनॉमी बिल्कुल स्लो है, सुस्त रवि का शिकार है, बिजनेसेस हो नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ नहीं रही, तो ये सारी चीज़ें ट्रांसलेट करती हैं टैक्स में। जब बिजनेस या कारोबार अच्छा हो रहा होता है तो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होता है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तनख्वाहदार लोगों का टैक्स का रेट बढ़ा दिया है, इंडिविजुअल बिजनेसमैन का टैक्स का रेट बढ़ा दिया है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनका टैक्स का रेट बढ़ा दिया है, कॉरपोरेट में बैंक्स का टैक्स का रेट बढ़ा दिया है। जब आप टैक्स के रेट्स को बढ़ाते हैं तो आप जो है इवेजन को जो है इंस्टिगेट करते हैं, लोग फिर सही इनकम नहीं दिखाते। क्योंकि इस वक्त आपके निज़ाम के हिसाब से अगर एक इंडिविजुअल जो है तनख्वाहदार आदमी अगर महीने की जो है फॉर इंस्टेंस जो ज़्यादा 8 लाख रुपए महीना कमाता है या साल का 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाता है, तो 1 करोड़ रुपए तो कमाएगा लेकिन उसमें से 40 लाख रुपए तकरीबन टैक्स दे देगा। तो इसका मतलब है कि उसकी टेक होम जो है वो जो है वो 60 लाख यानी रुपए हो जाएगी, तो जो कि उसकी तकरीबन आधी तनख्वाह जो है वो सिर्फ टैक्स रेवेन्यू में चली जाएगी। तनख्वाहदार तबके के साथ साथ ही अगर इंडिविजुअल बिजनेसमैन है या पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो महीने का जो है तकरीबन 8-9 लाख रुपए कमाता है तो उसको अपनी आधी आमदनी जो है यानी 49.5% यानी 1 करोड़ रुपए अगर वो कमा रहा है तो 49,50,000 जो है वो टैक्स में जमा करा देना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो करोड़ रुपए कमा रहा है और वो 50 लाख रुपए टैक्स दे देता है, तो फिर वो ये सवाल करने में हक बजानिब है कि मैं इसके अलावा अपनी स्कूल की फीस बच्चों की भी भरूं, मैं हॉस्पिटलाइजेशन भी भरूं, मैं जो है सेल्स टैक्स भी भरूं, चीज़ों पे जो रोज़मर्रा की चीज़ें मैं खरीदता हूँ उस पर सेल्स टैक्स भी भरूं, तो ये टैक्स का जो इम्पैक्ट है तकरीबन 60 से 70% हो जाता है। तो आप मुझे बताइए कि जो आदमी अगर करोड़ रुपए साल का कमा रहा है, दिखने में सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है करोड़ रुपए कमा रहा है, और अगर वो 60 लाख रुपए टैक्सेस में दे देगा तो वो गवर्नमेंट के लिए काम करेगा या अपने लिए काम करेगा? तो ये चीज़ जो है वो इवेजन की तरफ लेके जाती है, ये चीज जो है अंडर रिपोर्टिंग की तरफ लेके जाती है। आपके मुल्क का टैक्स जो रेट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो छोड़ दें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो छोड़ दें, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी आपके मुल्क में नहीं हो रही क्योंकि हाई टैक्स रेट्स हैं। बैंक्स के आपने टैक्स रेट्स बढ़ा दिए, फिर अब आप बात ये कर रहे हैं कि सुपर टैक्स लगाएंगे, यानी कि 50% के अलावा सुपर टैक्स भी लगेगा। अगर किसी की 15 करोड़ रुपए सालाना इनकम है तो उस पर सुपर टैक्स भी लगेगा। तो ये इन्फ्लुएंस ऑफ टैक्सेशन जो है ये बहुत हाई है। एक तरफ मुल्क में आपकी इकोनॉमी चल नहीं रही, दूसरी तरफ हाई टैक्स रेट्स है, और सुनने पे सुहागा ये है कि इस वक्त सैलरीड क्लास जो है, मैं ये समझता हूँ वो सबसे ज्यादा प्रेशर या सबसे ज्यादा जो घिसा जा रहा है वो सैलरीड क्लास को घिसा जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।